हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कुछ पुराने क्वेश्चंस को। जो पुराने क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम रिवाइज करेंगे और इसी के साथ साथ वो क्वेश्चंस हमारे रिकैप होते जाएंगे और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एक बार हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। ऐसी वीडियोज़ हर 3 या 4 वीडियोज़ के बाद एक रिवाइज वीडियोज़ आती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम कैननाइजेशन। कैननाइजेशन पोएम किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर पोप, जॉन डन, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर है जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क पोएम किसने लिखी? पीबी शेली, टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या टी.एस. इलियट। सही आंसर है पीबी शेली, ऑप्शन नंबर ए। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ मेट एस.टी. कॉलेज। ऑप्शंस हैं आपके पास 1895, 1795, 1770 या 1850। सही आंसर है 1795। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम रिकाउंट्स द 3 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स लव ऑफ नेचर। ऑप्शन हैं आपके पास लिरिकल बैलेट, टिंटन एबे, द प्रिल्यूड और द रेक्लूज। इसका सही आंसर है टिंटन एबे में हमको 3 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ पोएट्स लव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड स्वेयर। तो स्वेयर वर्ड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? स्वर होगी, स्वेर होगी या स्वम होगी या स्वेर्ड होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वम। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की ओर, जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था दूसरा। ये रहा हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। दूसरे प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया था लास्ट में सी ई होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सेक्रीफाइस की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, SACRIFICE, सेक्रीफाइस। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। आपने इसमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सभी आपको करेक्ट स्पेलिंग लग रही थी, तो आपने इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपने मुझे यहाँ पे। इमीडिएटली की इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, IMMIDIATALY। ध्यान रखिएगा, इमीडिएटली में डबल एम के बाद ई होता है, आई नहीं होता है। तो डबल एम के बाद क्या आएगा? ई। IMMEDIATELY, ये सभी स्पेलिंग इसकी सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेम सेंटेंस विच इज सेम मीनिंग एज इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। आपने इसका सेम मीनिंग वाला सेंटेंस हमको बताना है। आपको पता है इफ़ और नॉट के साथ हम लोग इसको कैसे रिमूव करते हैं? अनलेस यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। ध्यान रखिएगा, अनलेस के साथ कभी भी हम नॉट नहीं लगाएंगे। इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे कैन नॉट डाई, इफ़ यू कैन वाटर द प्लांट्स दे वुड नॉट डाई, अनलेस यू वाटर द प्लांट दे विल डाई। तो अनलेस यू वाटर द प्लांट दे विल डाई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कैन का यूज़ तो ऊपर सेंटेंस में भी नहीं किया गया है और वुड का यहाँ पे मतलब नहीं होता कोई। हमने इसका ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं करना है। टेंस भी आपका वही रहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में। अनलेस यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल इन विच इग्बो सोसाइटी इज मैंशनड इज रिटन बाय। ऑप्शन हैं आपके पास थॉमस हार्डी, हेनरी मॉगम, चिनुआ अचेबे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये चारों ही राइटर आपको UPLT के सिलेबस में मेंशन हैं। इसका जो सही आंसर है चिनुआ अचेबे, जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट करके एक नोवेल लिखा था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे थिंग्स फॉल अपार्ट किसकी और कौन सी पोएम से लिया गया है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं फिर से कह रहा हूँ, MCQ अप्रोच के लिए आपको अलग से MCQ लगाने ही पड़ेंगे, जो आपको टीचर्स एम्पायर के चैनल में कराए जा रहे हैं। पढ़ाई आप कहीं से भी करिए, डिटेल समरी आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन MCQ अप्रोच आपको एग्ज़ाम में चाहिए ही चाहिए। पढ़ाई से नहीं, MCQ अप्रोच से एग्ज़ाम निकलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 50 लाइक का रहेगा। 50 लाइक आप ज़रूर इस टारगेट को पहुँचाएँ, क्योंकि जिस तरीके से MCQ बनाने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द नोवेल द बेस्टर ऑफ आर्ट्स। हु रोड द नोवेल द बेस्टर ऑफ आर्ट्स? राजा राव, R.K. नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर या कमला मार्कंडे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ लव पोएम बाय जॉन डन। इनमें से कौन सी जॉन डन के द्वारा लिखी गई लव पोएम नहीं है, कह रहा है। तो आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? द गुड मॉरो,
द सनराइजिंग एंड द फ्ली और द डेफिनेशन ऑफ लव। इसका जो सही आंसर है, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है आपका द गुड मॉरो, यानी ऑप्शन नंबर ई इनकी लव पोएम नहीं है। बाकी जॉन डन की लव पोएम है, चाहे वो द सनराइजिंग हो, द फ्ली हो या द डेफिनेशन ऑफ लव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट लीफ इज़ अ। लास्ट लीफ है क्या? एक पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, एलिजी है या नोवेला है? इसका जो सही आंसर होगा द लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान से रखिएगा इन एमसीक्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ऑप्शन से आप क्वेश्चन है ही ऑलवेज माइंड्स हिज लेसन। अब आपने इसको नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है। ध्यान रखिएगा इसका सेंस ना बदले। ही नॉट ऑलवेज माइंड्स हिज लेसन, ये कुछ हद तक ये तो पूरा नेगेटिव हो गया। ध्यान रखिएगा अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक होता है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाने हैं। ही डज नॉट ऑलवेज माइंड हिज लेसन, ही नेवर नेग्लेक्ट हिज लेसन, ही ऑलवेज नॉट माइंड्स हिज लेसन। यहाँ पे उसने ट्रांसफॉर्म लिखा है। ट्रांसफॉर्म का ये मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो ही ऑलवेज माइंड्स हिज लेसन, इसका जो सही आंसर होगा ही नेवर नेग्लेक्ट हिज लेसन, इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। अब ये आपने ट्रांसफॉर्म करना है असर्टिव सेंटेंस में। और क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस को ढंग ढंग से आप देख सकते हैं। इन ऑप्शंस को क्या क्या ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है कि आप ट्रांसफ़र कुछ भी करें लेकिन आपका सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा उसने कहा है व्हाट इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, यानी दूध के अलावा किसी की हेल्थ के लिए और क्या हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया है कि नथिंग इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, यानी किसी की हेल्थ के लिए दूध से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन है आपके पास जॉन ऑसबॉर्न ने, थॉमस थॉर्पे, एडगर जॉनसन या जॉन फॉरेस्टर। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी लिखी थी एडगर जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी ऑफ एसे कॉल्ड क्रिटिकल एसे। ऑप्शन हैं आपके पास फ्रांसिस बेकन, जॉन ड्राइडन, मोंटेग्ने या जोसेफ एडिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जॉन ड्राइडन को हम लोग क्रिटिकल ऐसे इंट्रोड्यूस करने वाला माना जाता है, किसे? जॉन ड्राइडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइफ साम ऑफ थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का आपने लाइफ साम बताना है। तो थॉमस ग्रे आपको पता है जो कि ग्रेवयार्ड पोएट्स में भी गिने जाते हैं। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इनकी काफ़ी फेमस पोएम है। तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है 1716 से लेकर के 1771। ये थॉमस ग्रे का लाइफ साम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूँ सारे क्वेश्चंस यूपीएलटी के सिलेबस में मेंशन राइटर से ही लिए गए हैं। ये एक भी आपको फालतू क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। जैसे भी आप तक ये वीडियो पहुंची है ध्यान रखिएगा केवल एमसीक्यू अप्रोच के लिए मैं यहाँ पे इन चीज़ों को कराता हूँ, बाकी आप पढ़ते तो आप बहुत सारी बुक्स में से हैं। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में टोटल कितने स्टेंजा हैं ये आपने बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 29, 32, 31 या 34। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 32, जिसमें आपको 3 आपका लास्ट में जो लिखे रहते हैं जिन्हें हम एपिग्राम कहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे 32 स्टेंजा में। ठीक है, 29 तो मेन स्टेंजा हो गई, 30, 31, 32 यानी 3 आपको लास्ट में लिखे हुए एपिग्राम देखने को मिल जाएंगे। एपिग्राम तो आपका शॉर्ट विटी सेइंग होती हैं। ठीक है, तो 32 स्टेंजा हैं टोटल, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ सेम सेंटेंस विच इज सेम मीनिंग एज मंकीज फाइट ओनली इफ़ दे आर 100 to 1। अब आपने सेम सेंटेंस आपने इसमें सेलेक्ट करना है। मंकीज फाइट ओनली इफ़ यहाँ पे आ रखा है, ओनली इफ़ को हम लोग नेवर प्लस अनलेस में चेंज करते हैं, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखेंगे हमको नेवर प्लस अनलेस कहाँ दिख रहा है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। ओनली इफ़ इक्वल टू नेवर प्लस अनलेस।
तो आपको दिख रहा होगा monkeys never fight unless they are 100-1, unless they are 100-1। बाकी में ऑलवेज दिख रहा है तो ये गलत है। अनलेस दे आर 100-1, तो अनलेस के साथ नेवर यहाँ पे नहीं आया है। नेवर फाइट ओनली इफ़ दे आर 100-1, यहाँ पे नेवर के साथ अनलेस नहीं आया है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेंजाज एंड लाइन्स आर देयर इन ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न। तो ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न में कितने स्टेंजा और कितनी लाइन्स हैं। तो ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न में कितने लाइन्स और कितनी स्टेंजा हैं। 5 स्टेंजा हैं जो कि 10-10 लाइन के हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न जो कि आपका किसने लिखी थी, जॉन कीट्स ने पोएम लिखी है। इसमें अर्न को सेलिब्रेट किया गया है। 5 स्टेंजा और 10 लाइन्स में लिखी गई है। और वो अर्न कहाँ रखा गया है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न बहुत फेमस पोएम मानी जाती है। 5 स्टेंजा और 10 लाइन्स में लिखी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लूट इज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्लोट की नाउन फॉर्म क्या होती है, फ्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रायोलॉजी। मैंने आपसे कहा था कि अफ्रीकन ट्रायोलॉजी के आप नेट के एग्जाम से याद रख सकते हैं। अफ्रीकन ट्रायोलॉजी जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी एरो ऑफ गॉड और नो लॉन्गर एट ईज करके आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, टी से कौन सा आ जाएगा आपका, नो लॉन्गर एट ईज। ठीक है, तो नेट करके हमने याद रखा था। नेट को मैं दोबारा इस यहाँ से ऐसे मिला दूँ। एन से आ जाएगा आपका कौन सा, नो लॉन्गर एट ईज, और ई से आ जाएगा आपका एरो ऑफ गॉड, और टी से आ जाएगा आपका थिंग्स फॉल अपार्ट। ऐसे था अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का हमारा याद करने का तरीका नेट। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो मैन ऑफ द पीपल इसका पार्ट नहीं होगा। अफ्रीकन ट्रायोलॉजी जो कि चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखी गई थी, 3 नॉवेल्स का एक कलेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इसमें डैश अंडरलाइन वर्ड की जगह पे क्या प्रॉपर आएगा, इट इज़ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, या इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, या इज़ इम्प्रूवड योर इंग्लिश। तो इफ़ यू लिसन द न्यूज़ इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये तुम्हारी इंग्लिश को सुधारेगा अगर तुम सुनते हो तो। हम लिसन्स नहीं कहते हैं, लिसन की फॉर्म LISTEN ही होती है प्रेजेंट टेंस में भी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में और तो अगला किस में आएगा, क्लोज फ्यूचर में। इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका जो सही आंसर है मतलब अपने आप को शांत रखना, काम डाउन रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम डाउन रखना। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सारे क्वेश्चंस आज हम रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद चाहता हूँ, ये सब चीज़ें होती ही रहती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आता है अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज पब्लिश्ड इन 1964, 1954 या 1854 या 1853। इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो कि किसकी है, विलियम गोल्डिंग की है। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आपकी कब पब्लिश हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 1954 में। नेक्स्ट आता हूँ शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट इज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी, AC ब्रैडली ने। सीधे आंसर्स में जाऊँगा, पहले आपने क्वेश्चंस करे हैं। थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो पोइटिक डिक्शन की थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करी थी। आपको मैंने इग्नू के सिलेबस में साफ साफ दिए है पोइटिक डिक्शन की थ्योरी विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंट्रोड्यूस करी थी और कोलरिज इसके अपोज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वो कह रहा है ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी देखी है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, सभी में आपके कॉमा लगे हैं और इनडायरेक्ट में कॉमा हम हटा देते हैं। इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डिसग्रेस द मेंबर टू द फैमिली। तो डिसग्रेस के साथ हमेशा एक प्रिपोजिशन आती है, वो आती है टू। ही इज़ डिसग्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एलिगरी अ लिटरेरी टर्म डिराइव फ्रॉम विच वर्ड ऑफ लैटिन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए से ये लिया गया है, एलिगोरिया से वर्ड एलिगरी को लिया गया है और एलिगोरिया एक लैटिन वर्ड है, आपको बताया गया है।
बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, हु रोड द पोएम एप्सलम एम एचिटोफल। सीधा सा आंसर आप सभी को आता होगा, जॉन ड्राइडर ने पोएम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वॉज सिंगिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सारे ही जिसको हम लोग बोलते हैं फैन बॉयज़, यानी सॉरी फॉर दैट, तो कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज आपने पढ़े होंगे, एंड यानी फैन बॉयज़ आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज वाला भी यहाँ पे हमको मिल रहा है, व्हेन भी मिल रहा है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला। तो जिसमें सभी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। इसके बारे में मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस होता है, कहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है और कहाँ पे मिक्स्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विलियम गोल्डिंग वॉज अ डैश नोलिस्ट। तो विलियम गोल्डिंग कैसे नोलिस्ट थे, कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें, कंफ्यूज ना हो, विलियम गोल्डिंग एक ब्रिटिश नोलिस्ट थे। बेसिक सा क्वेश्चन, 1 नंबर आपका गिरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पोएट्स ऑफ द रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इज नोन एज। मैंने आपको बताया था चार्ल्स फर्स्ट के जो शासनकाल के जो पोएट्स होते हैं उनको हम लोग कैवेलियर पोएट्स के नाम से जानते हैं। कैवेलियर पोएट्स को हम लोग नेफ्यू ऑफ मेटाफिजिकल पोएट भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी में है, टेस्ट सीरीज नंबर 6 जो हमने करी थी। हु रोट एन ओड टू वर्जिल। टू वर्जिल ओड किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पीबी शैली, टेनिसन, जॉन कीट्स या जॉन डन। सही आंसर है जो टू वर्जिल जो ओड लिखी थी वो लिखी थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बा अब्बा सी डी इज़ ए राइम स्कीम ऑफ। तो ये किसकी राइम स्कीम है? इंग्लिश सोनेट की, इटालियन सोनेट की, स्पेनिशियन सोनेट की या नन ऑफ दी अबव? सही आंसर है इटालियन सोनेट, जिसे हम लोग पेट्रार्चियन सोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द सोनेट सीक्वेंस द हाउस ऑफ लाइफ। तो द हाउस ऑफ लाइफ जो सोनेट सीक्वेंस है ये किसने लिखा था? W.H. हंट ने लिखा था, J.E. मिलास ने लिखा था, जेम्स कॉलिंसन ने या DJ रोसेट्टी ने?